अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सना, वेलकम टू ग्रिप ऑन फिजिक्स चैनल। हमने जो है आज हमारे 3 न्यूमेरिकल्स रह गए थे चैप्टर नंबर 4 के 4.7, 4.8 एंड 4.10, 4.9 हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। तो आज इसको डिस्कस करके कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। आपके पास यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या है, आपके पास एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर। क्या आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर है और उसकी पावर आपके पास क्या है, 1 हॉर्स पावर। ठीक है, जो आप इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, वाटर पंप को चलाने के लिए। अब वाटर पंप क्या कर रहा है, वाटर पंप जो है वो 15 मिनट ले रहा है एक टैंक को भरने के लिए। ठीक है, कितना भर रहा है, वो 400 लीटर पानी भर रहा है उस टैंक के अंदर। और किस हाइट तक भर रहा है, 10 मीटर तक। निकालना आपने क्या है, फाइंड द एक्चुअल इनपुट वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। इनपुट वर्क डन कहते हैं कि वो काम जो आपने स्टार्टिंग में किया है, जो आपने इनपुट डाली है, यानी आपने वर्क डन निकालना है। कौन सा, इनपुट वर्क डन, यानी आपने वर्क डन दिया कितना है और आपको वर्क डन मिला कितना है, बेसिकली आप वो निकाल रहे हैं। पहले हम बात करते हैं इनपुट वर्क डन की, और वो इनपुट वर्क डन कौन से वाला है, जो आपने इलेक्ट्रिक मोटर को दिया है, जो इलेक्ट्रिक मोटर ने किया है टैंक को भरने के लिए, उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो इनपुट वर्क डन का फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, पावर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास पावर का होना ज़रूरी है और टाइम का होना ज़रूरी है। पहले हम बात करते हैं पावर की। आपको पावर दी हुई थी 1 हॉर्स पावर, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो 1 एचपी है, 1 हॉर्स पावर, ये किसके बराबर होता है, 746 वॉट की। यह आपको सवाल में नहीं दिया होगा, या आपने जो है यहाँ पे खुद लिखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पावर दी हुई है, वो पावर आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, 1 एचपी दिया हुआ था, उसकी जगह आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, 746 वॉट। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। टाइम आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 मिनट्स। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप मुझे बताएं, आपके पास 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए हम कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो जब आप यहाँ पे 50 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 900 सेकंड्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पी भी आ गया और आपके पास यहाँ पे टी भी आ गया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जब पी भी है और टी भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, 671,400 जाउल, जिसको उन्होंने आगे फर्दर कन्वर्ट किया हुआ है किलो जॉल में। उसके बाद यहाँ पे आपसे सेकंड पार्ट पूछा हुआ है आउटपुट वर्क डन, यानी आपको मिला क्या। जाहिर है, जब आपने वाटर पंप चलाया था, वाटर पंप ने क्या किया था, वाटर पंप को आपने पावर दे दी। ठीक है, जाहिर है वाटर पंप चलेगी कब, जब उसको आप पावर देंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट में मिलता क्या है, आपका टैंक फिल हो जाता है ना। तो मुझे बताएं, आपके पास टैंक में जो है पानी था वो आपके पास फिल हुआ है। ठीक है, पानी जो है आपके पास नीचे था वो ऊपर आया है। तो यहाँ मुझे बताएं, आपके पास जो पानी है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। उस पानी के अंदर जो है, आपको मैंने बताया हुआ है, जब भी किसी जगह की पोजीशन चेंज होती है तो वहाँ पे आपके पास कौन सी एनर्जी आती है, वहाँ पे आती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपके पास यहाँ पे पानी जो है एक हाइट पर आ गया है, तो उसके अंदर आपके पास कौन सी जो है एनर्जी स्टोर होती है, उसके अंदर आपके पास होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट वर्क डन का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, वो आपके पास यहाँ पे हम कौन सा करेंगे, mgh का। ठीक है, अब यानी सवाल में आपके पास mgh का होना लाजमी है। अब आपके पास h यानी हाइट आपको सवाल में गिवन है, दी हुई है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है। ठीक है, जी आपको पता है, जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 9.8। अब आती है बारी मैथ्स की, मैथ्स आपको नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि हमें ये पता है कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसके अंदर 1 kg मैस आता है। तो अगर सवाल में 400 लीटर की बात है तो उसके अंदर कितना जो है पानी का मैस कितना आ जाएगा, 400 किलो आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास m है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, 400 पुट कर देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 39200 जाउल। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आपके पास इनपुट क्या थी, जो आपने पावर दी है वाटर पंप को। ठीक है, वो आपके पास इनपुट वर्क डन है, और जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं, क्या पानी आपके पास एक हाइट तक आ गया है, वो आपके पास क्या है, आउटपुट वर्क डन। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 4.8 क्वेश्चन है,
सिंपल सा है। अब पैसेंजर जस्ट अराइव एट द एयरपोर्ट, एक पैसेंजर है जो कि एयरपोर्ट पे आया है एंड ड्रैगिंग हिज सूट केस टू लगेज चेक इन डेस्क, कि वो अपने पास जो उसका जो सूट केस है उसको वो ड्रैग कर रहा है। ही पुल स्ट्रैप विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कि जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल बैग्स होते हैं, बैग के आपके पास ऊपर हैंडल्स होते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि यहाँ पे उसने उस हैंडल को ऊपर खींचा है, किस फोर्स के साथ, 200 न्यूटन के साथ। सेकेंडली आपके पास जिस एंगल पे उसको खींचा है वो आपके पास क्या है, 45 डिग्री, यानी आपके पास यहाँ पे आपका फोर्स दिया हुआ है, थीटा भी दे रही है। डिटरमाइन द वैल्यू, वर्क डन आपने निकालना है। साथ के साथ आपको यहाँ पे जो है ना, आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, यानी एफ भी है आपके पास, यहाँ पे एंगल भी है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट भी है। और आपने ये निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है। तो बहुत आसान सवाल हो गया। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। आपके पास एफ भी है, आपके पास डी भी है, कॉस आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, थीटा आपके पास गिवन है। तरीका क्या होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 10,000। कॉस 45 को सॉल्व करेंगे, पहले चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कॉस 45 लिखें, कॉस 45 की आपके पास वैल्यू आएगी 0.707, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 70 जॉल। ठीक है, होप सो ये क्वेश्चन आसान सा था, आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड। एन के पास एक एप्पल था, उसका आपके पास मैस कितना था, 200 ग्राम, उसको आप एक हाइट तक लेके गए हैं, वो हाइट आपके पास कितनी है, 10 मीटर, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, उसकी क्या वेलोसिटी होगी जब वो ज़मीन तक नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे सवाल इतना ही है। अब आगे आपकी हेल्प करने के लिए उन्होंने आपको एक कंडीशन दी हुई है कि अज्यूम कर लें कि 75% ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द एप्पल इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी बाय दैट टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। उन्होंने कहा कि जो आपने 75% वर्क किया है उस एप्पल को हाइट तक पहुंचाने के लिए, वो आपके पास जो है सारा का सारा कन्वर्ट हो गया है काइनेटिक एनर्जी में। यानी यहाँ पे बेस चीज़ आपको यहीं से हिंट मिल गया है कि जो आपने वेलोसिटी निकालनी है ना, वो आपने वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए ही निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ सपोज से करते हैं, हम ये कहते हैं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब आपने यहाँ से वी निकालना है, एम आपको दिया हुआ है। अगर आप किसी समय काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, तो वी तो आपने निकालना है, एम आपके पास अभी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास आ जाएगा, और शिफ्टिंग करके आप वी निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं एम की। एम आपको दिया हुआ है 200 ग्राम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केजी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 200 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पे। जब भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं हम किसे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे हाइट भी गिवन थी, आप यहाँ पे हाइट भी लिख लें। कंडीशन आपको दी हुई थी कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है, 75% ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब आपके पास ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी काइनेटिक एनर्जी का आपको इन शॉर्ट फॉर्मूला दे दिया है। क्या दे दिया है कि अगर आप 75% को मल्टीप्लाई कर दें वर्क डन से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये वही वाली चीज़ आपके पास, ठीक है, 75% था, परसेंट को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 100, ये आगे 75/100। मसला आता है वर्क डन का, ये कहाँ से निकालें। आप मुझे बताएं, जब भी हम किसी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास कंसेप्ट आता है ग्रेविटी का, ठीक है। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है एफ एस पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ज़ाहिर है एफ का फार्मूला एम ए होता है आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे जब ग्रेविटी की बात है तो हम ए नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, जी। तो एफ की जगह तो आ जाएगा एम जी, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई है। तो यहाँ पे जो वर्क का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास यहाँ पे कौन सा करेंगे, एम जी एच। अब आपके पास एम भी है, जी आपको पता है, एच भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अब फार्मूला आपको काइनेटिक एनर्जी का ऑलरेडी दिया हुआ था, 75 को आपने ओपन किया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, वर्क डन की वैल्यू लिखी, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 14.7। तो आपका सारा मसला ही हल हो गया। आपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को पुट किया, 1/2 कांस्टेंट था, एन की जगह एम पुट किया, आपके पास यहाँ वी स्क्वायर है। अब तरीका क्या है, सबसे पहले अब यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, आपको मैं बता देती हूँ कैसे करना है।
चीज़ों को आपने जो है ना छलांगे नहीं मारनी। सबसे पहले एक काम करें, आपके पास ये जो 2 डिवाइड की फॉर्म में है, वहाँ जाके इसको कर दें मल्टीप्लाई। 14.7 को 2 से आप यहाँ पे लिखें ऐसे, 14.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, वहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा? वहाँ आपके पास बच जाएगा 0.2 का v का स्क्वायर, ठीक है? अब 0.2 आपके पास यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 14.7 मल्टीप्लाई 2 ओवर 0.2 इज इक्वल टू v का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा ना उसका आखिर में आप अंडर रूट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है, ठीक है? और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 12.1 ms-1, ठीक है? होप सो जो क्वेश्चन हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।